हेलो नमस्कार, मैं यूवी शैलेंद्र यूवी क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आपको पता है टाइम एंड वर्क का चैप्टर चल रहा है, तो आज पार्ट 2 टाइम एंड वर्क का लेके आए हैं, जिसमें आपको पूछा जाएगा कि दो व्यक्ति काम कर रहे हों और इनमें से एक व्यक्ति काम को छोड़ के चला जाए तो शेष काम दूसरा व्यक्ति कितने दिन में कर लेगा। इस टाइप के क्वेश्चन हैं और देखते हैं कैसे करते हैं सॉल्व। परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं और सॉल्व करना बिल्कुल आसान होगा, तो सिखाते हैं आपको कैसे आज। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, ए और बी किसी काम को 10 दिन और 15 दिन में करता है। तो दोनों ने एक साथ काम शुरू किया, परंतु 2 दिन काम करने के बाद ए काम छोड़ दिया। ज्ञात कीजिए शेष काम बी कितने दिन में करेगा। साथियों, सबसे पहले मैंने आपको बता चुका हूँ कि इनकी कार्य क्षमता और कुल काम निकाल लेते हैं। ए और बी की कार्य क्षमता और ए और बी मतलब इनका कुल काम कितना है। तो लिखेंगे ए, यहाँ लिखेंगे ए, यहाँ लिखेंगे बी। समझिएगा कैसे करते क्वेश्चन को, ऐसे ही करना है आपको। ए लिख लिया तो ए का 10 दिन में करता है वही काम और बी करता है 15 दिन में काम। ठीक है, तो इनका हम निकाल लेंगे आप कुल काम। तो कुल काम कैसे निकालेंगे? कुल काम निकालने के लिए 10-15 का एलसीएम ले लेंगे, 10-15 का। तो एलसीएम में बता देते हैं आप कैसे निकालेंगे। तो इस शॉर्ट ट्रिक में एलसीएम निकालते हैं, जो सबसे बड़ी संख्या दिखे उसी को हम गोले में बंद कर लेते हैं। अब देखिए, सबसे बड़ी संख्या से काटी, जिससे 10 भी कटिया, जिससे 5 भी कटिया, तो हम 5 से काट देंगे तो 5 दूनी 10 और 5 3 15 कटेगा। अब 15 को लेकर काटना नहीं है, अब 15 का मल्टीप्लाई 2 में कर दें तो 15 दूनी 30, 15 का मल्टीप्लाई 2 में कर दे 15 30। ये आपका एलसीएम निकल आया, ये शॉर्ट ट्रिक निकल आया। जल्दी निकालने के लिए ऐसे करते हैं, तो 30 आपका एलसीएम निकल आया। ठीक है, अब 30 क्या है? 30 आपका कुल काम है, 30 आपका कुल काम दिया, कुल काम निकाली मैंने। अब कहा गया है, अब इनकी कार्य क्षमता निकाल लेते हैं। एक ही कार्य क्षमता, तो एक ही कार्य क्षमता हो जाएगी 3, क्योंकि 10 का भाग 30 में देंगे, ये दिन है, ये कुल काम है, जब दिन का भाग कुल काम में देते हैं तो उसकी कार्य क्षमता निकल आई। ठीक है, अब बी की कार्य क्षमता, दिन का भाग कुल काम देंगे तो बी की कार्य क्षमता 2 निकल आई। ठीक, इतना समझ आया आपको। अब क्या कहा गया कि ए और बी 2 दिन काम करते हैं, तो ए और बी का कुल ए प्लस बी का एक दिन का काम कितना होगा? 3 प्लस 2 पर डे, पर दिन का काम हो गया। ए प्लस बी का पर दिन का काम 5 हो गया। अब कहा ए और बी 2 दिन काम किए, तो ए प्लस बी एक दिन का काम उनका 5 है, काम किए 2 दिन, काम निपट गया 10 काम ख़त्म किए, 10 काम ख़त्म कर लिए इन्होंने। या 10 काम ख़त्म कर लिए तो काम बचे मेरे पास, काम थे टोटल मेरा 30, 10 काम ख़त्म। साथियों देखते हैं आगे, तो काम थे मेरे पास कुल 30, 10 काम ख़त्म बराबर 20, बचे काम आपके पास 20। अब कहा गया है कि ए 2 दिन बाद ए काम को छोड़ के निकल लिया, ए काम छोड़ के निकल लिया, तो बी शेष काम बी कितने दिन में करेगा। तो भाई साहब आप ये बताइए, बी का काम कितना है? बी की क्षमता कितनी? 2 है कार्य करने की क्षमता पर दिन की, पर डे की, और काम कराने उससे 20। तो आपको एक फॉर्मूला बताया था मैंने, क्या बताया था? यहाँ बताया था समय इनटू क्षमता बराबर काम। अब आप यहीं रख दीजिए, पर डे निकालना कितने दिन का, क्षमता उसकी 2 दी और काम उसे 20 कराने और समय मुझे निकालना है। तो समय बराबर इसमें 20 में 2 से भाग दे देंगे इससे, तो समय बराबर 10 दिन आ जाएगा। अगर बी ए चला भी जाए तो बी ये काम 10 दिन में कर देगा। यही आपका आंसर होगा। शायद आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन और देखते हैं इसी पे। बिल्कुल क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपका, राम और श्याम और मोहन, राम श्याम मोहन एक नाली की खुदाई अलग अलग 10 दिन 12 दिन 15 दिन में पूरी कर लेते हैं। राम श्याम है, एक नाली खोदते हैं 10 दिन 15 दिन 12 दिन 15 दिन में। तो तीनों ने एक साथ खुदाई शुरू की, तीनों ने जब एक साथ खुदाई शुरू की, परंतु 2 दिन बाद श्याम गायब हो गया, श्याम खुदाई का काम छोड़कर चला गया। अब शेष खुदाई राम और मोहन कितने दिन में करेंगे? तो पुराना बेसिक वही लिखेंगे। सबसे पहले राम लिख लेंगे, श्याम इनटू मोहन लिख लेंगे। तो राम करता है 10 दिन में, श्याम करता 12 दिन में, मोहन करता 15 दिन में। अब इनका हम एलसीएम लेंगे, 10
12, 15। इतना समझ में आया आपको? 10, 12, 15 एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम मैंने कैसे निकल लिया था, इस सबसे बड़ी संख्या मुझे 12 दिख रही, 15 दिख रही। तो अब मैं इसे काटेंगे सबसे बड़े किससे, 5 से काट दे, 5 बंदा, 5 दूनी 10, 5 बंदा हो गया। अब इसे काटेंगे हम, इसे काटे 3 से, 3 चौक 12 और 3 5 15 हो गया। अब मेरे पास ये भी कट रहा था, इसे अब इसमें से दोनों में ये बड़ी संख्या है, इसे 2 से ख़त्म हो गया। तो क्या आएगा, 4 × 15 बराबर 60। ये एलसीएम आ गया। एलसीएम निकालना हम सीख लो भाई। ये एलसीएम 60 आ गया, ठीक है। तो एलसीएम आ गया 60 आपका, तो यहाँ लिख लेंगे 60। ये क्या आ गया आपका, एलसीएम है लेकिन कुल काम है, ये मैंने कुल काम निकाल लिया राम, श्याम और मोहन का। अब इसमें क्या करेंगे, राम की कार्य क्षमता निकालने के लिए क्या करेंगे, कुल काम में इनके दिनों का भाग दे देते हैं। कितने दिन का, तो राम की कार्य क्षमता आ जाएगी 6 और श्याम की कार्य क्षमता आ जाएगी, इसका भाग इसमें देंगे तो 12 × 60 5 और मोहन की कार्य क्षमता आ जाएगी 15 × 60। मोहन की कार्य क्षमता आ गई 4। तो तीनों की कार्य क्षमता निकाल ली मैंने। अब क्या करेंगे, तीनों ने मिलकर काम शुरू किया था। राम ने भी काम किया था, राम प्लस श्याम प्लस मोहन, इन तीनों ने काम शुरू किया। तो इनकी सबसे पहले हम एक दिन का काम निकाल लेते हैं। तो इनके एक दिन का काम है 6 + 5 + 4 बराबर 6, 5, 11, 1, 4, 15 पर दिन का काम। तीनों का अगर पर दिन का काम देखा जाए प्रतिदिन का, तो 15 काम है। तो कहते हैं तीनों ने मिलकर काम शुरू किया। जब तीनों ने मिलकर काम शुरू किया, राम, श्याम और मोहन ने, तो कितने दिन काम, 2 दिन काम किया। तीनों ने मिलकर काम किया, 2 दिन काम किया। तो तीनों ने मिलकर जब काम किया और 2 दिन काम किया, तो इनकी एक दिन की क्षमता कितनी, 1 है। तो 15 और 2 दिन काम किया इन्होंने, तो कितना, 30 काम हो गया। 30 काम इन्होंने कर लिया। 2 दिन काम तीनों ने किया तो 30 काम कर लिया। अब काम मेरे पास 30, मेरा काम खत्म हो गया। काम मेरे पास 60 है। अब इसमें कह रहा है कि इसमें से श्याम खुदाई का काम छोड़कर चला गया। जब श्याम खुदाई का काम छोड़ के चला गया, तो अब 2 व्यक्ति बचे मेरे पास, राम और मोहन, और काम बचा मेरे पास 30। ठीक है, 30 काम हो गया। अब काम इसमें 30 बचा मेरे पास, ठीक है। अब बचा राम प्लस मोहन। इनके एक दिन का काम कितना है, तो राम का 6 और मोहन का 4 है। 6 + 4 बराबर 10। इन दोनों का पर दिन का काम 10 और काम उससे कराने मुझे अब 60 काम थे, 30 काम हो गए, तो 30 काम बचे, ये बचे आपके। तो जब 30 काम बचे आपके, तो 30 काम कराने और इनका एक दिन का काम 10 करते। तो हम क्या करेंगे, आपको वही फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, वो यहाँ पे होगा समय इंटू क्षमता इक्वल टू काम। काम कराने आपसे 30 बचे हुए काम, और क्षमता इनकी एक दिन की 10 है, 10 काम करने की। तो समय कितना निकल आएगा, समय का इसमें वो क्षमता का इसमें भाग दे देंगे। समय बराबर आ जाएगा 30/10 बराबर 3। कहने का मतलब ये है, राम और श्याम 3 दिन काम और कर लें तो बचा हुआ काम ख़त्म हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। बिल्कुल आसान तरीके से बताया आपको, और समझ में ना आया तो कमेंट जरूर करें। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला टाइप देखते हैं। अगला टाइप का क्वेश्चन टाइप सेकंड में करा रहा हूँ। तो अगला टाइप क्वेश्चन कैसे आएगा, अगला टाइप का क्वेश्चन कहेगा, जैसे कोई काम आपने करा लिया, ठीक है, तो उस कार्य के बदले आप उसे पैसे भी तो देंगे, या आप पैसे लेंगे। आपने कोई काम किया तो आप पैसे भी तो लेंगे, उसका मेहनताना भी तो लेंगे। तो इसमें वही कहा गया है, जैसे कोई काम किया आपने, उसे इतने रुपए, जैसे रुपए मिल गए, तो 2 लोग या 3 लोग थे, उनमें कैसे आप उसमें बांटेंगे, किसे कितने रुपए मिले, ये पता कर लगाना होता है इसमें। चलो क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है आपका, राम और श्याम, राम, श्याम और मोहन, कोई काम, 3 व्यक्ति कोई काम क्रमशः 20 दिन, 25 दिन और 30 दिन में कर सकते हैं। तीनों ने मिलकर पूरा काम किया, तीनों ने मिलकर काम तो पूरा कर दिया, और उसके बदले उन्हें 3700 रुपये पारिश्रमिक के रूप में, मतलब मेहनत के रूप में, मेहनताना के रूप में 3500 रुपये प्राप्त किए। मोहन का पारिश्रमिक ज्ञात कीजिए, मतलब मोहन की मेहनताना ज्ञात कीजिए। तो इस टाइप का क्वेश्चन कैसे करते हैं साथियों, इस टाइप का क्वेश्चन करते हैं, मतलब बेसिक तो वही रहेगा, शुरुआत वहीं से करेंगे। इस टाइप का क्वेश्चन करते हैं। इसे राम लिख लेंगे, राम, श्याम और मोहन करेंगे वैसे ही, लेकिन थोड़ा चेंज होगा। तो राम करता 20 दिन में, श्याम करता 25 दिन में, मोहन करता 30 दिन में। तो तीनों का निकाल लेंगे हम एलसीएम। तो तीनों का एलसीएम मतलब कुल काम निकाल लेंगे। तीनों का कुल काम निकालेंगे 20, 25 और 30। तो वही बताया, एलसीएम निकालने का शॉर्ट ट्रिक, 30 पे गोला मारा क्योंकि सबसे बड़ा है। अब काटेंगे इसे, किससे कटेगा, इसे मैंने काटा तो 5 × 20,
ठीक है। तो 5 छः 30 खत्म, इसे काटे 5 पंचे 25, 5 पंचे 25 खत्म, तो 5 चौक 20। अब इसका कर लेंगे मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 300, या 2 से काट, 2 दूनी 4, और ये आपका हो जाएगा 10 5 10 300, ये 300 आपका आ जाएगा। आ गया, तो 300 आपका क्या आया, कुल काम, ये कुल काम आ गया। अब इसका निकाल राम का एक दिन का काम, मतलब एक दिन का कार्य क्षमता, और श्याम की और मोहन की, तीनों की कार्य क्षमता निकालें। तो राम की एक दिन की कार्य क्षमता है 3, कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका 5 दूनी 15, ये 15 हो जाएगा, 15 दूनी 30, ये 15 आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 25, 25 का इसमें भाग देंगे 30 में कितना आएगा, 25 का भाग देंगे तो 25 छक्का 150, ये 12 आ जाएगा, ये इसका देंगे तो ये 10 आ जाएगा। तीनों की हमने कार्य क्षमता निकाली पहले। जब कार्य क्षमता निकाल ली कि राम करता है 15 काम, श्याम करता है 12 काम, और मोहन करता है 10 काम, तो इस चीज़ बताइए आप, जो ज़्यादा काम करेगा उससे ज़्यादा पैसे मिलेंगे, जो कम काम करेगा एक दिन में उसके कम पैसे मिलेंगे। तो राम की क्षमता है 15 काम करने की पर डे की, और श्याम की क्षमता है 12 काम करने की पर डे की, और मोहन की क्षमता है 10 काम करने की पर डे की। तो हम यहाँ से अनुपात में लिख सकते हैं, ऐसे कैसे लिख सकते हैं, राम अनुपात श्याम अनुपात मोहन, इनके कार्य करने की क्षमता का अनुपात बना लेंगे। क्या कर लेंगे, 15 अनुपात 12 अनुपात 10। अगर इस अनुपात में काम करते हैं, 15 अनुपात 12 अनुपात 10, ये क्षमता है इनकी काम करने की। तो जब अनुपात में आ गया मेरे पास, और इनका कुल पैसा दिया है मेरे पास 3700 रुपये, तो इस अनुपात का अनुपाती योग निकालेंगे। पहले बताया था अनुपात कैसे निकालते हैं, अनुपाती योग क्या होगा इनका, 15 + 12 + 10, तो इनका आया 12 27 10 37, ये इनका अनुपाती योग आ गया। ठीक है, अब इसमें अनुपाती योग आ गया। अब जिनकी हम जो अनुपात दिया उनके साथ कुल रुपए आपको दिए, कुल रुपए भी लिख लेते हैं, कुल उसके रुपए दिए 3700, कुल रुपए 3700 दिए। अब 3700 रुपये को इस अनुपात में बांटना है, 15 अनुपात 12 अनुपात 10 के अनुपात में। तो 10 का बस राम का अनुपात 15 है, और श्याम का अनुपात 12 है, और मोहन का अनुपात 10 है। इसी अनुपात में 3700 रुपये को बांटना है मुझे। तो क्या करेंगे साथियों, इसमें सबसे पहले क्या पूछा गया, मोहन का अनुपात, मोहन का पास में क्या कि मोहन की निकालना है, मुझे मोहन की निकालना है। तो मोहन की निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, मोहन का पार्श्विक निकालना, पार्श्विक मोहन का क्या आएगा, तो मोहन वाले अनुपात 10 है, तो 3700 का 10 अपॉन अनुपाती योग है 3700 का ये अनुपात 10 है, 3700 का 10 अपॉन अनुपाती योग, जैसे 37 से काटेंगे क्या आ जाएगा 100, 2 जीरो आ जाएंगे, तो 100 1000, 100 इंटू मल्टीप्लाई 10 इंटू 1000, तो मोहन का पार्श्व निकल आया आपका 1000 रुपये। अब इसी प्रकार हम अगर श्याम का और राम का भी निकाल सकते हैं, तो श्याम का निकालेंगे, श्याम का 3700 इंटू श्याम का कितना 12 है, अपॉन आपका आएगा 37, इसे काटेंगे तो ये 100 आ गया, तो ये आपका आएगा 1200। ठीक है, और जब श्याम का निकाल लिया तो मैं राम का भी निकाल सकता हूँ। राम का निकालेंगे 3700 इंटू राम का अनुपात कितना 15 अनुपात अपॉन 37 इनका अनुपाती हो गया, ये काटेंगे ये 100 हो जाएगा, तो आपका आएगा 1500 रुपये। इस प्रकार हम रुपयों को बांट सकते हैं। तो साथियों समझ में आया होगा कि मोहन का आएगा 1000 रुपये, और श्याम का 1200 और राम का 1500 रुपये, इतना आपका, आप उसमें ये रुपये 3700 रुपये को बांट दिया, क्योंकि राम कर रहा ज़्यादा काम तो राम को ज़्यादा मिला, श्याम कर रहा 12 काम कम काम है तो 1200 मिला उसे, मोहन कर रहा 10 काम, मोहन उससे भी कम कर रहा तो उसे और से कम मिला। तो इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको। तो आपका अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि ए और बी किसी नाली को अलग अलग 10 दिन और 15 दिन में खोद सकते हैं। यदि पूरी खुदाई का व्यय, मतलब पूरी खुदाई इन लोगों को 450 रुपये दिया जाए तो बी को कितने रुपए मिलेंगे। पूरी खुदाई करने के ए और बी को 450 रुपये दिए जाए तो बी को कितने रुपए मिलेंगे। तो साथियों मैंने पहले ही बताया था, ए और बी, ये होगा आपका 10, ये 15 दिन में खोदता है। तो इनका हम निकालेंगे सबसे पहले कुल काम कितना करना है इन्हें।
तो कुल काम निकाल लेंगे, तो कुल काम निकालें तो कुल क्षमता भी निकाल लेंगे, कितनी क्षमता है। तो 10 और 15 का अनुपात कितना होगा, 10-15 का, ये गोला मारा 5 दूनी 10, तो 10 30, ये अपना इसका अनुपात होगा 30। तो अनुपात 30 की क्षमता निकाल, एक की क्षमता 30 का भाग 10 का भाग देंगे 30 में, तो 3 आ जाएगा, इसका 2 आ जाएगा। इन दोनों की क्षमता निकाल ली मैंने, ठीक है, क्षमता निकाली दोनों की। तो क्षमता निकाली तो ए और ए की क्षमता 3, तो बी की क्षमता 2। तो एफ कैसे कर सकते, ए अनुपात बी बराबर 3:2। क्षमताओं का अनुपात निकालिए, क्षमताओं का अनुपात, क्षमताओं का अनुपात हो गया इनका ही, ठीक है। अब कहा गया ए बी मतलब ए काम करता है 3 काम और बी करता है 2 काम, और उन्हें पारिश्रमिक मिला है 450 रुपये, मेहनताना मिला इनको। तो 450 रुपये को कैसे बांटे, को बी को कितना मिलेगा ये पता करना मुझे। तो ये हम क्या करेंगे, इसका सबसे पहले इनका अनुपात योग निकालते हैं, अनुपात योग निकालेंगे इनका। तो 3 + 2 = 5, ये अनुपात योग निकालेंगे। अब इन्हें बांट देंगे, कैसे बांटेंगे, ए का पार्श्विक ए का पार्श्विक, ए का पार्श्विक क्या हो जाएगा, ए का पार्श्विक होगा कुल कितना है, कुल 450 है। इसका ए का अनुपात कितना 3 है, ए का अनुपात 3 ही तो है, 3। अपन अनुपात योग कितना 5 है, इसे काटेंगे 5 ने 45, तो 90 बार गया, इसे काटना होती 70, 270 रुपये होगा ए का पार्श्विक, ठीक है। अब बी का कितना होगा, बी का, तो बी का क्या होगा, कुल कितना 450, और मतलब इसका अनुपात कितना 2 है, अपॉन अनुपात योग 5 है, इसे काटेंगे 5 90, तो 9 दूनी 18, 180 हो गया बी का आंसर। तो अब बी को कितना मिलेगा, पूछा है क्वेश्चन में बी को कितना रुपए मिलेगा, तो बी को 180 रुपये मिलेगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको समझाया गया बेसिक से। तो आप वीडियो को ऐसे देखते रहिएगा और थोड़ा सपोर्ट करिएगा, लाइक सब्सक्राइब बढ़ाइए, जिससे मेरा मनोबल बढ़ेगा, तो मैं अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। अब कोई भी दिक्कत नहीं आएगी मैथ में, जब तक हमें बिल्कुल मैथ को सिंपल बना देंगे, एकदम ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाएंगे। तो साथियों नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।